आज आपके 8वीं क्लास में पहला पार्ट पढ़ा रहे हैं। देखिए, पहला पार्ट है आपके संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं, ये आपको उदाहरण देके बताएंगे। संसाधन 8वीं क्लास का पहला पार्ट है आपके संसाधन। संसाधन कहते किसे हैं? देखिए, व्यक्ति की जो भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें उपयोगी होती हैं वह संसाधन है। जैसे हमें प्यास लग रही है, हम पानी पीते हैं, जल हमारे लिए एक संसाधन है। श्वास लेते हैं, वायु। पेड़ पौधे हैं, बात। सूर्य की रोशनी है, खनिज संपदा है, आपके मृदा है, वनस्पति है। उसके बाद आपके जो भी घर में आप देखिए टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी चीज़ें हैं आपके, जो आपके जीवन को एक तरीके से सरल बनाती है, आसान बनाती है, वो आपके लिए संसाधन होते हैं। तो घर में, घर से लेकर बाहर तक हम जो भी चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है, वही प्रकार से संसाधन कहलाती है। संसाधन का मूल्य होना चाहिए, तब वो उपयोगी होते हैं। कैसे? देखिए, कोई संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक महत्व के होते हैं, कई आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं। आर्थिक महत्व के जैसे आप देखिए कि खनिज संपदा से संबंधित उदाहरण ले लें आप। खनिज संपदा है वो हमारे लिए उपयोगी है, जब उनके औजार बनते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। लेकिन हमें कोई प्राकृतिक दृश्य है, बहुत सुंदर है, दिमाग को शांति मिल रही है, उपयोगी है हमारे लिए, लेकिन उसका आर्थिक रूप से कोई उपयोग नहीं होता है। तो कई संसाधन तो ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं, कई संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं होते हैं। अब संसाधनों का अगर हम डिटेल से पढ़ें, विस्तृत रूप से, तो देखिए संसाधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला भाग है आपके प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए वो प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हमारे लिए वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है हमारे लिए, फिर जल है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है हमारे लिए। उसके बाद मृदा है, उसके बाद पवन है, खनिज संपदा है। ये हमारे लिए प्रकृति प्रदत्त कुछ उदाहरण दिए आपको संसाधनों का। अब इनमें भी कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुछ तो नवीकरण है और कुछ अनवीकरण है। नवीकरण में देखिए, जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपके नवीकरण। नवीकरण कौन से संसाधन होते हैं? जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, जिसका हम दोबारा उपयोग ले सकते हैं, असीमित है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, रोज मिलता है, तो एक बार ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कहाँ से बनाएंगे। फिर जल, हालांकि जल है वो उचित मात्रा में है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत मात्रा में। हवा है, पवन है, मिट्टी है, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये नवीकरण संसाधन में आते हैं। दूसरा क्या है आपके, उसमें आ जाता है अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन वो होते हैं जो कि एक बार समाप्त हो गए, उसके बाद उनको बनाने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। जैसे पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, एक बार ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो इनको बनाने में बहुत हजारों वर्ष लग जाते हैं। एक बार समाप्ति हो गई तो उनका पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश है तो हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है वो बना सकते हैं, वो असीमित मात्रा में है। लेकिन जैसे पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये चीज़ें एक बार ख़त्म हो गई तो इनको बनाने में बहुत समय लग जाता है, पुनः नवीनीकरण की संभावना ही नहीं होती है,
क्यों? क्योंकि आप देखिए पेट्रोल है वो हजारों करोड़ों वर्षों तक भूमि में दबे जीवाश्म पेड़ पौधे जीवाश्म के बाद हजारों वर्षों के दबन और भूमि की तपन के द्वारा बनता है, तो उसको बनाने में बहुत समय लगता है। तो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है वो 2 प्रकार के आपके, एक तो नवीकरण और एक अनवीकरण। नवीकरण संसाधन वे जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है, एक बार खत्म हो गए, पवन ऊर्जा एक बार खत्म हो गई वापस बना सकते हैं, सौर ऊर्जा खत्म हो गई वापस बना सकते हैं, पानी से बिजली बनाने का कार्य है कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरण संसाधन वे जो एक बार समाप्त हो गए तो उसके बाद उसका पुनः बनाना मुश्किल होता है। दूसरा आपके मानव निर्मित संसाधन। दूसरा आपके आ जाता है मानव निर्मित संसाधन। जैसे प्राकृतिक संसाधन तो प्रकृति प्रदत्त प्राप्त हो गए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को और ज़्यादा इजी बनाती है, सरल बनाती है, वो किसी प्रकृति ने प्रदत्त नहीं किए हैं, वो मानव द्वारा निर्मित है, वो संसाधन होते हैं। जैसे आप देखिए आपके जीवन को सरल बनाने के लिए टीवी, कूलर, फ्रिज, जो भी मशीनें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है बनाए जाते हैं, वो कोई भी प्रकृति प्रदत्त वैसा का वैसा नहीं है। जैसे पानी हमारे पास प्रकृति प्रदत्त एक मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन पानी से बिजली बन रही है तो पानी से बिजली बनना मानव निर्मित संसाधन में आ जाता है। जैसे ही कृषि में जो भी आपके नई तकनीकी इस्तेमाल की जाती है, जो भी औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन खनिज से जो अन्य उपयोगी चीज़ें बन रही है तो मनुष्य ने बनाई है, वो मानव निर्मित संसाधन की श्रेणी में आ जाती है। तो मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, संसाधनों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। कैसे? देखिए आप वैज्ञानिक हैं, जो भी आविष्कारक है, जो किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा उसका उपयोग कर सकते हैं, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कर सकते हैं, तो मनुष्य भी एक प्रकार से संसाधन माना जाता है। संसाधन वे होते हैं जो जिसका कोई मूल्य होता है, जिसका कोई उपयोग होता है, वे संसाधन होते हैं। जैसे देखिए आप आपके पुराने जो भी बुजुर्ग हैं घर में, उनके कोई नुस्खे होंगे, वो जब घर में बताते हैं तो उनका उपयोग नहीं है, लेकिन वो उन्हीं का अगर किसी प्रयोगशाला में शोध करके या कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करके कोई दवाई बनती है या उसी नुस्खे को बताया जाता है वैज्ञानिक तरीके से, तो उसका आर्थिक महत्व हो जाता है। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व होता है और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक महत्व नहीं होता है। उसके बाद आपके देखिए नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में बहुत से संसाधन ऐसे हैं जिनका हमें सुगमतापूर्वक और उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भविष्य के लिए, आगे की वर्तमान में आपकी जो पीढ़ियाँ आएगी उनके भविष्य के लिए हमें इन चीज़ों का उपयोग जितना सदुपयोग करेंगे, जैसे जल है, बिजली है, बहुत मुश्किल से बनती है लेकिन बहुत मुश्किल से बनती है, वो काफ़ी खर्चा आता है। तो इन चीज़ों का हम सदुपयोग करेंगे तो आगे की पीढ़ियों के लिए, हम उनके भविष्य के लिए इन चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम यही सोचेंगे कि हमें यूज करना है क्योंकि हम उसके लिए अर्थ दे रहे हैं, तो इन चीज़ों की भी आगे की भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो नुकसानदायक संभावना है वो हो सकती है। और अनवीनीकरण संसाधनों का तो आपको क्लियर ही कर दिया है कि एक बार समाप्त हो गए तो किसी भी प्रकार की कोशिश करके इन संसाधनों को पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज आपके हमने टॉपिक पढ़ा है संसाधन, वे चीज़ें जो मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी है, वे संसाधन होती है। संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका नवीनीकरण है वो नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद आपके एक टॉपिक और बचता है इस पार्ट में, वो आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।